हेलो बच्चों, और कैसे हो आप लोग। आई थिंक अच्छे ही होंगे, बहुत खा रहे होंगे और बहुत सो रहे होंगे। ठीक है, तो चलो फिर से आपको वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूटोरियल। एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री यू नो वेरी वेल एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ठीक, और उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारी एसिड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। आपने सुना तो बहुत होगा कि एसिड क्या होता है। ठीक है, और आई थिंक 7th और 8th में भी सम डेफिनेशन रिलेटेड टू एसिड है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड। तो बच्चों, अगर हम लोग मेनली इतना इजी लैंग्वेज में समझे कि एसिड क्या होता है, तो एसिड को बारे में अगर हम लोग जाने, तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें हम लोग, जिसे आप लोग एक अपने ग्रैंडफादर मदर इनफैक्ट जिसको नहीं आती है केमिस्ट्री उन्हें भी समझा दोगे कि एसिड क्या होता है। जैसे हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं, वैसे छोड़िए आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो एसिड वे सबस्टेंस होता है, ऑल ऑफ दो सबस्टेंसेस, वे सारे सबस्टेंस जो टेस्ट में होते हैं, सॉर इन टेस्ट, या फिर जो खट्टे होते हैं। तो ऑल ऑफ दो सबस्टेंसेस which have sour in taste is called acid। यानी कि सबसे सिंपली फॉर्म में कहे, जिसे आप लोग सिंपली लैंग्वेज में किसी को भी समझा सकते हैं, तो ऑल ऑफ दो सबस्टेंसेस which have sour in taste is called acid। वे सारे सभी सबस्टेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है उसे हम लोग कहते हैं एसिड। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या है आज हम लोग जानेंगे, बिकॉज ये आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं है कि हम लोग बस समझ जाए कि भाई जो भी खट्टे सबस्टेंसेस हैं हमारे वो एसिड है, जस्ट लाइक लेमन, टर्मिंट एंड कैंडी वगैरह हो गया। अभी तो आप लोग बहुत खा रहे होंगे कच्चे आम। ठीक है, एंड एक्सेट्रा ऑरेंज वगैरह। ठीक है, ये सारे एसिड होंगे। ये सारे एसिड नहीं, इनमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं, अगर आपको लेमन दे दिया जाए, ऑरेंज दे दिया जाए, तो आपको ये एसिड है, ये वो एसिड नहीं, वो तो फ्रूट है, उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि एसिड मेनली है क्या ऑन द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ओके, एंड अबव स्टैंडर्ड आल्सो। तो एसिड वे सबस्टेंस है जो कि जिन्हें अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व करने के बाद वो H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता हो। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि अगर हम लोग ओनली फॉर HCl लिए, जैसे एग्जांपल समझिए, और आज के बाद आप एसिड बेस भूलोगे भी नहीं, HNO3। ठीक है, तो अगर HCl, HNO3 एंड एक्सेट्रा बहुत सारे एसिड है, अगर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, H+ आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ओनली फॉर H+ आयन, नहीं, इसके साथ ये भी आयन होगा, ये भी आयन। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करिए, तो इन सभी में निगेटिव, जैसे आप देखो इसको ब्रेक करेंगे तो H+ आयन Cl-, इसे करेंगे तो H+ आयन NO3-, इसे डिसोसिएट करेंगे तो 2H+ SO4-। ठीक है, ये सारे डिसोसिएट हुए हैं, लेकिन सब में कॉमन क्या है कि सब में H+ आयन कॉमन है, उसके बाद निगेटिव आयन तो चेंज हो रहा है। तो बेसिक फोकस किस पे होगा हमारा, H+ आयन। दैट मींस एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस which have tendency to lose hydrogen ion in aqueous solution is called acid। ओके बच्चों, मैं अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस which lose hydrogen ion in aqueous solution is called acid। तो जितने भी एसिड अगर आप देखोगे, HNO3, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एक्सेट्रा, सभी क्या करते हैं, सभी के पास टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन आयन लूज करने की। तो हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे, दैट मींस वो सारे क्या होंगे, हमारे एसिड होंगे। जैसे अगर हम लोग देखें CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सभी आप देखो इसमें क्या H है, H है, यानी कि इन सभी को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सारे क्या करेंगे, H+ आयन लूज करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये सारे क्या है, एसिड है। लेकिन एक बात है बच्चों कि आपका जो एसिड होता है वो जब H+ आयन लूज करता है तो हाइड्रोजन आयन जो लूज करता है वो बहुत ही अनस्टेबल आयन होता है।
ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होता है कि वो H+ आयन में डिसोसिएट हुआ, जो कि एक अनस्टेबल आयन है। अब ये अनस्टेबल आयन होने के साथ ही ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम लोग कहते हैं H3O+, ठीक है। जस्ट लाइक आप यहाँ समझिए, एसिड है, डिसोसिएट होगा, क्या H+ आयन लूज करेगा, H+ आयन लूज कर रहा है, दैट मींस इसे क्या कहेंगे, एसिड। इस एसिड के पास टेंडेंसी है H+ आयन लूज करने की, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसने H+ आयन लूज किया, जो कि एक अनस्टेबल आयन है। अनस्टेबल आयन है तो ये क्या करेगा, हमारे वाटर से रिएक्ट कर लेगा, और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे कोई कहे, पूछे कि बताओ कि हमारा एसिड किस आयन को क्या करता है, डिसोसिएट, किस आयन में डिसोसिएट होता है, तो हाइड्रोनियम आयन में। बिकॉज जैसे ही हमारे एसिड H+ आयन देता है, वो H+ आयन अनस्टेबल होता है और वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो एक तो कैपेसिटी है कि सारे एसिड H+ आयन देंगे ही, पॉजिटिव चार्ज आयन मतलब H+ आयन देंगे ही, ठीक है। H+ आयन देंगे, लेकिन वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने के साथ हम लोग अगर इसको डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वो वाटर से मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसिड की दो डेफिनेशन, all of those substances which have sour in taste is called acid, just like a lemon, orange, etc. And all of those substances which have tendency to lose hydrogen ion in aqueous solution, बच्चों ध्यान देना, aqueous solution, aqueous solution आपने 9th में पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो, तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वाटर के अलावा और कोई लिक्विड हो जिसमें हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सब्सटेंस को, तो उसे हम लोग कहेंगे अनएक्वस सॉल्यूशन, ओके। आपने बहुत सारे रिएक्शन देखो, नीचे AQ लिखा होता है, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि उसको वाटर में डिसॉल्व करके बनाया गया है। नॉन एक्वस मतलब उसको वाटर को छोड़ के कोई अदर लिक्विड में क्या करके डिसॉल्व करके बनाया गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि all of those substances which have tendency to lose hydrogen ion is called acid, and hydrogen ion is a very unstable ion which combined with water molecule and form hydronium ion H3O+, okay। अब नेक्स्ट आता है कि जो आपकी एसिड होती है वो दो टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल, ओके। तो ऑर्गेनिक एसिड होती है और मिनरल होती है, ध्यान समझिएगा बच्चों कि ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब होता है, जो हमें नेचर से फाइंड होता है। ऑल ऑफ दोज एसिड विच आर फाउंड फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, जस्ट लाइक एसिड फ्रॉम ऑरेंज, टर्मिंट, कैंडी एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे। कौन से? वे सारे एसिड जो हमें कहाँ से फाइंड होते हैं, जो हमें फाइंड होते हैं नेचर से, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जस्ट लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड विनेगर में मिलता है। जैसे आप देखते हो ना, चाउमीन, चाट जो भी खाते हो तो आप लोग विनेगर, व्हाइट कलर की, जस्ट लाइक वाटर लिक्विड जो देखते हो वो क्या होता है, विनेगर। और उस विनेगर में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड का फॉर्मूला क्या है उस विनेगर का, H3COH, एसिडिक एसिड को ही हम लोग विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा बी या फिर आंट जब डंक मारता है तो हमें बहुत क्या होती है, जलन होने लगती है, इरिटेशन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जो हमारे स्किन में इंटर करते ही हमें जलन फील होने लगती है, हमें इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एसिड है, ये भी हमारे नेचर से ही फाइंड हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड, जो हमें मिल्क से फाइंड होता है। टार्टेरिक एसिड टर्मिन में जो हमारे फाइंड होते हैं, और साइट्रिक एसिड जस्ट लाइक ऑरेंज वगैरह में हमें फाइंड होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, ओके बच्चों। क्यों? क्योंकि नेचर से फाइंड हुए। अब एक है मिनरल। मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड वे एसिड होता है, ऑल ऑफ दोज एसिड्स व्हिच आर फॉर्म इन लैबोरेटरी, यानी कि जिसे लैब में बनाया जाता है, ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, ओके। जस्ट लाइक HCl,
कहाँ HCl, H2O3, H2SO4, H2CO3, ओके H2CO3, ये सारे हमारे क्या मिनरल एसिड, बिकॉज all of these type of acid are formed in laboratory, so we can say that these type of acids are mineral acid. And in the other hand, all of those acids which are found from nature is called organic acid. Okay, ये हमारा मिनरल एसिड है और ये सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड है. ओके बच्चों, ठीक. अब एक चीज और समझिए इतनी बार समझने के बाद कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जितने भी क्या होते हैं मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. यानी कि ये इस टाइप के जितने भी लेबोरेटरी में फाउंड होते हैं वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं. अब वीक और स्ट्रॉन्ग आखिर हम लोग समझते हैं कैसे हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं कि कोई एसिड वीक है, कोई क्या है स्ट्रॉन्ग है. तो वो डिपेंड करता है द टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन आयन. अगर जो एसिड हाइड्रोजन आयन ज्यादा लूज करे सॉल्यूशन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिड रख दिया वो हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है, नहीं, वो जब भी लूज करेगा सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन कैसा एक्वस सॉल्यूशन. ओके, तो अगर कोई एसिड वाटर में हाइड्रोजन आयन ज्यादा डिसोसिएट करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम डिसोसिएट करता है तो वीक एसिड है. All of those acids which have less tendency to lose hydrogen ion in aqueous solution is called weak acid, and all of those acids which have tendency to lose more hydrogen ion in aqueous solution is called strong acid. Okay बच्चों, ठीक. अब ये समझिए, एक और तरीका समझिए कि इसका मतलब जितने भी एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे वीक एसिड है बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स आर फाउंड फ्रॉम द नेचर एंड दीज आर हमारे क्या होंगे ऑर्गेनिक एसिड होंगे. अब ये सारे क्या है हमारे मिनरल्स, दैट मीन्स ये क्या होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. इसको अब एक चीज एक्सेप्शनल है हमारा कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड क्या होता है मिनरल होते हुए भी ये क्या होता है वीक एसिड है, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये वीक एसिड होता है, जबकि ये है हमारा मिनरल ही, यानी कि लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है, बट ये क्या है हमारा वीक एसिड होता है. इसको छोड़कर बाकी की बात करते हैं, ठीक है. जैसे इसको समझिए, अगर हम लोग क्या करें 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को ले तो उसको डिसॉल्व करने पे केवल 10 मॉलिक्यूल ही, 100 मॉलिक्यूल लेने पे केवल 10 मॉलिक्यूल ही क्या होता है इसका डिसोसिएट होता है. बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है, बाकी सारा का सारा हमारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है. इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं एसिटिक एसिड को क्या कहेंगे वीक एसिड. वीक एसिड यानी कि ये कौन सा है हमारा, ये है ऑर्गेनिक एसिड. जैसे इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो केवल 10 मॉलिक्यूल क्या होगा H+, ये H+ और CH3COO माइनस में ब्रेक होगा, और 90 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे CH3COOH की तरह ही फॉर्म में रह जाएंगे. इसलिए इसको वीक एसिड कह रहे हैं. मतलब these type of acids are weak because all of these contain these type of properties, यानी कि ये कम हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करते हैं, इसलिए ये क्या है हमारे वीक एसिड है. अब ये है HCl की बात करें, समझिए HCl है. अगर HCl को हम लोग क्या करते हैं डिसोसिएट करते हैं वाटर में, तो ये क्या होगा, अगर 100 मॉलिक्यूल HCl ले रहे हैं तो ये 100 का टोटल 100% डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन में. इसलिए क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. दैट मीन्स वी कैन से दैट those acid which dissociate more hydrogen ion in aqueous solution is called strong acid, and which dissociate less amount of hydrogen ion in aqueous solution is called weak acid. Okay, तो दैट मीन्स अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे तो इसमें 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl माइनस में. ओके, सो वी कैन से दैट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. ओके बच्चों, ये समझ में आ गया. अब नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा पूछा जाता है कि आपके नीट वगैरह में कभी पूछ देते हैं, फाउंडेशन वगैरह में भी आपको बताते हैं, ICSE में भी अगर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि जो वीक एसिड होते हैं जिस लाइक एसिटिक एसिड को एग्जांपल भी देके पूछ सकता है, या फिर आपको पर्टिकुलर बोलेगा कि वीक एसिड, जो वीक एसिड होते हैं वो किस में डिसोसिएट होते हैं, तो वो किस में होंगे आयंस
और मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि कुछ आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं और कुछ वैसे ही रह जाते हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हो गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम विच आर आस्क्ड। तो हम क्या कहेंगे कि एसिटिक एसिड और वीक एसिड आर डिसॉल्व इन ions and molecule also, both of them. And in other hand, the HCl, which is a strong acid, then we can say that the HCl is found in only ion form, not molecule, because आप देख रहे हो कि 100 molecule of HCl जो कि strong acid है, वो क्या हो रहा है, पूरा 100% क्या हो जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ions में। So there is no possibility of molecules, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये केवल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर कोई एग्जांपल आपको दे दें तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे आयंस में ब्रेक होता है, ओनली फॉर आयंस। एंड जो वीक एसिड हो जाएगा, फिर एसिडिक एसिड, कोई भी एग्जांपल आपको दे दें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये आयंस और मॉलिक्यूल्स में दोनों में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये एसिड टॉपिक जो हमारा समझ में आ गया होगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज, नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझिए, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।